हेलो गाइस एवरीवन, महादेव सरामिन ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि रजिस्टर टू क्या है और रजिस्टर टू होता ही क्या है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे रजिस्टर टू के मतलब। बहुत सारी कहानियाँ होती है रजिस्टर टू के बारे में, बहुत सारी कहानी होता है कि रजिस्टर टू होता क्या है। और रजिस्टर टू बहुत खास चीज़ माना गया है, यानी खास विशेष। ठीक है, तो उतना माइंड नहीं करना है। आज हम लोग रजिस्टर टू के बारे में जानेंगे, आज जान जाएंगे तो बहुत अच्छे से बारीकी में समझेंगे। अगर है क्या रजिस्टर टू, ठीक है, रजिस्टर टू है ना, तो रजिस्टर टू क्या है या फिर रजिस्टर टू क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रजिस्टर टू के मतलब ये होता है कि इस रजिस्टर में जमीन के खरीद बिक्री जो होता है, इस रजिस्टर के माध्यम से जांच किया जाता है। यानी जांच पड़ताल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जमीन सही है या नहीं है, या किस किस्म का है, या कुल रकबा कितना है, या खाता नंबर कितना है, या प्लॉट नंबर कितना है, उसके बारे में, या खेसरा नंबर क्या है कितना है, उसके बारे में जांच किया जाता है। और यदि जांच नहीं कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम यदि जो ज़मीन ले रहे हैं तो सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ज़मीन हम लोग लेते हैं, तो ज़मीन लेने का मतलब होता क्या है कि ज़मीन लेने से जांच ले ज़मीन सही है या नहीं है, गलत है कि नहीं है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो बताता है कि इस रजिस्टर में जमीन से संबंधित ठीक है सारा विवरण दर्ज होता है। रजिस्टर टू बोल रहा है क्या कि सारा विवरण दर्ज होता है। यह अंचल कार्यालय में हल्का कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के पास होता है। यानी जो आपका प्रखंड कार्यालय, जो अंचल कार्यालय है, वहां पर हल्का जो होता है कर्मचारी के पास होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उसमें प्रत्येक हल्का के सभी जमीनों के विवरण लिखा होता है। यानी उस जमीन का जो बोला जाता है, हल्का कर्मचारी जिस गांव का रहता है, जिस मौजा का रहता है, उसका पूरा विवरण लिखा होता है। जैसे खास खतियान, ठीक है, जैसे खतियान का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ठीक है, खेसरा नंबर, खातेदारी व्यक्ति का नाम, आने किस जो रजिस्टर टू में चढ़ा हुआ है, जिस प्लॉट नंबर, खाता नंबर का जिस प्लॉट नंबर जो हम लोग जमीन खरीद रहे हैं या कोई खरीद रहा है, तो वो जो जमीन है वो किस आदमी के नाम से है, रजिस्टर टू में चढ़ा हुआ है यानी दर्ज है, वो जांच करने के लिए रजिस्टर टू हम लोग का देखना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं व्यक्ति का नाम और मौजा कोई और तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो गांव में एक ही व्यक्ति का नाम से दो आदमी रहते हैं, एक गांव में दो व्यक्ति नाम से रहते हैं, कभी दूसरा गांव में इस व्यक्ति का नाम है, दूसरा गांव में भी इस व्यक्ति के नाम से होता है। यानी कोई भी पिंटू सिंटू नाम ले सकते हैं, रीना तीना कुछ भी। थाना नंबर, अच्छा आप लोग बोलेगा थाना नंबर क्या भाई, तो थाना नंबर जो होता है ना, वो जो आजकल के जो थाना नंबर है सो नहीं, वो थाना नंबर जो नक्शा में जो रहता है चढ़ा हुआ, जो हम लोग कह सकते हैं, वो थाना नंबर अलग होता है, जमीन का एक अलग चलता है थाना नंबर। ठीक है, तो थाना नंबर होता है, मौजा जो होता है, और सीमाना वगैरह बताया जाता है। उसके बाद जमीन का कुल रकबा हम लोग बताएंगे। जमीन किस किस्म का है, रैती है, गरमजरुआ है, खास गरमजरुआ है, आम गरमजरुआ है, आने उसका पूरा किस बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है, यहां देखिए धन्हर खेत, उपजाऊ भीट मतलब होता है ना भीट टाड़, कि जैसे ऐसा कभी नहीं होता बंजर जमीन, और कभी कभी होता टाड़, तो जमीन का मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि ये जमीन बहुत थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उड़ीद वगैरह, कुर्थी वगैरह जो बुनते हैं ना, सुरगुजा वगैरह, राय वगैरह,
उसको भी टाँड़ बोला भी जाता है, ठीक है। प्रति एकड़ लगान दर्ज, प्रति एकड़ लगान दर्ज, आज उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी टैक्स, ठीक है, या इनकम टैक्स बोल सकते हैं। यानी उसके मतलब होता है कि सरकार को टैक्स देना, ठीक है, ठीक है। प्रति एकड़ लगान दर्ज, यानी उसको टैक्स जो देते हैं उसका रसीद उसीद मौजूद रखने के लिए, ठीक है। उसका होता है इस रजिस्टर के सहारे जमीन का राजस्व लगान लिया जाता है, यानी कितना एकड़ जमीन है उसका बारे में बताया जाएगा ना, कि मेरा इतना जमीन इतना ही हम टैक्स देंगे या इतना ही टैक्स इनसे लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक इंसान का 2 डिसमिल है तो 10 रुपया लेना है और किसी का 10 डिसमिल है तो 10 रुपये लेना है, ऐसा नहीं। जितना जमीन है उसके अनुसार टैक्स लेना है उन अधिकारी को और हमको देना भी है, यानी रैयत को, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी कर देना है, ठीक है। जब किसी जमीन खरीद बिक्री की जाती है तो सर्वप्रथम इस रजिस्टर में उस जमीन का जांच पड़ताल होता है। जब कोई जमीन खरीद बिक्री होता है तो इस रजिस्टर 2 में, यानी रजिस्टर 2 में जांच पड़ताल किया जाता है कि जमीन सही है या गलत है, ठीक है। उस जमीन की जांच पड़ताल कर लेने चाहिए, यानी कोई भी जमीन लीजिएगा तो रजिस्टर 2 में पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे ही हमको जमीन के बारे में शुद्धता पता चलता है, जमीन के बारे में शुद्ध पता चलेगा कि जमीन सही है या गलत है, ठीक है, अन्य तो फिर फंस जाइएगा। उसके बाद देखिए लिखा जाता है क्या, दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज मोटेशन। बहुत सारे हमने बुक पढ़े, बहुत सारे कहानी होता है कि दाखिल खारिज क्या है, यानी दाखिल खारिज तो लिखा भले है पर पहले होना चाहिए खारिज, उसके बाद होना चाहिए दाखिल। क्योंकि किसी का जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो भाई किसी खतियान से, यानी किसी का जो खाता नंबर से भाई उतना कुल रकबा यानी डिसमिल उसको हटेगा, यानी खारिज होगा और नया व्यक्ति के चढ़ेगा जमीन, ठीक है, तभी ना उसको दाखिल होगा। जैसे मिथुन है और तीरथ है, तो भाई तीरथ यदि बेच रहा है तो तीरथ का 20 डिसमिल है और मिथुन ले रहा है 10 डिसमिल, तो तीरथ का खारिज होगा और 10 डिसमिल मिथुन में चढ़ेगा तो उसको दाखिल हुआ। पर इतिहास लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज मोटेशन, आज मैंने इंग्लिश वर्ड में मोटेशन और दाखिल खारिज बोला जाता था, पर आप सभी के लिए बोल रहे हैं पहले क्या होता है, खारिज होता है, पहले खारिज होता है उसके बाद दाखिल होता है। क्या होता है, दाखिल होता है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। उसके बाद के लिए अंचल कार्यालय में, यानी दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय में इस रजिस्टर से जांच किया जाता है। यदि दाखिल खारिज होता है ना, उस जो रजिस्टर 2 होता है अंचल कार्यालय में जांच पड़ताल होता है तथा जांच के उपरांत खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज किया जाता है। उसमें जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को नाम पर खरीदी गई जमीन को जोड़ दिया जाता है, यानी जिस खाता नंबर से प्लॉट नंबर अलग, एक खाता नंबर का प्लॉट नंबर होता है ना, एक खाता में अनेक सारा प्लॉट होता है, 2, 4, 10 होता है प्लॉट, तो एक प्लॉट जो बोले कि तीरथ का 20 डिसमिल है और मिथुन का 10 डिसमिल जो खरीद रहे हैं तो इनका नाम से 10 डिसमिल कट जाएगा और मिथुन के नाम से चढ़ जाएगा। देखिए पूरा वीडियो सुनिएगा, देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद उसके नाम पर खरीदी गई जमीन पर देते हैं तथा बेची गई जमीन से, यानी जिसके जो तीरथ है, तीरथ से जो जमीन बेची गई है, ठीक है, जमीन
हटा दिया जाता है। तीरथ से जो 20 डिसमिल का जो कुल रकबा का जो जमीन था उसको 10 डिसमिल हटा दिया जाता है, मिथुन में चढ़ता है, और 10 डिसमिल उसमें ही बचता है तीरथ में। ठीक है, जिससे लगान सही व्यक्ति से लिया जा सकता है। लगान सही व्यक्ति से लिया जा सकता है। जैसे कि आप 10 डिसमिल के कौन देगा? तीरथ। का है कि 20 डिसमिल था, 10 डिसमिल बेच दिया तो 10 डिसमिल का देगा। 10 डिसमिल कौन देगा? मिथुन। आप कौन देगा? मिथुन 10 डिसमिल का। ठीक है, अतः इस रजिस्टर के सहारे जमीन पर अधिकार मिलता है। जमीन पर अधिकार मिलता है। जैसे तीरथ से जमीन कट गया, चढ़ गया किसका? यानी जो बोल रहे थे मिथुन, जब मिथुन चढ़ गया तो किसका अधिकार मिलेगा? मिथुन का। ठीक है, इसके बहुत इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत ही महत्व यानी बहुत मान्यता है। ठीक है, किसी भी जमीन की शुद्धता के लिए रजिस्टर देखना आवश्यकता है। किसी भी जमीन को खरीद बिक्री से पहले या खरीदने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर 2 को देखना अति आवश्यक है। यदि आप नहीं देखते हैं तो भारी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय झारखंड। महादेव सर अमीन ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।